और केशव भीतर से जवाब देता है। केशव माने द इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। उसका सीधा सपाट उत्तर है कि मनुष्य वो सब कुछ बन सकता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा को समझे बिना बनना असंभव है। और श्रद्धा का सीधा सा तात्पर्य यही है, एक ही तात्पर्य, और वो क्या है? वो ये है कि जिस किसी के प्रति भी मनुष्य के भीतर अगाध प्रेम होता है, मनुष्य वही बन जाता है। कौन ईश्वर बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान ने ऑपरेटिंग सिस्टम बना के कंप्यूटर में डाल दिया, ऑपरेट वो नहीं करता। ऑपरेट करने के अधिकार हमारे पास है। और कृष्ण ने इसको बहुत सुंदर रूप से आगे बांधा है। उसने इतना बड़ा काम किया है जिसके लिए ये 40-50 मिनट का उद्बोधन असंभव है। इस पर बहुत बड़ा कार्य और होगा। उसने कहा है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप जिस जिसको भजता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। अब भजने का अर्थात यहां सिर्फ वही भजन नहीं है जो पूजन के ध्यान है। भजन माने वॉट एवर योर डीप इंटेंशंस आर। आजकल दुनिया में बड़ा शोर है, बहुत पैसा कमाया जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी और चीजों को आकर्षित करो, चीजों को खींचो। और कृष्ण से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले ग्रंथ की रचना कहा जाता है हुई थी। अगर हुई थी इतने पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्थापना कर दी गई थी। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी, ये 3 प्रवृत्तियां मनुष्य में आती हैं। और ये प्रकृति की वो देन है जो इस जीवात्मा को शरीर से बांधती है। अर्थात अगर ये तीनों वृत्तियां समाप्त हो जाएं तो जीवात्मा शरीर में एक क्षण भी रुकेगी नहीं, भाग जाएगी, तैर के निकल जाएगी। ये 3 वृत्तियां मनुष्य को शरीर में बांधती हैं, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। सुनने में सरल है, विवेचनाएं इतनी कि बहुत लंबा विज्ञान है। केशव ने बहुत सुंदर रूप से कहा कि जिसकी जैसी श्रद्धा, द अनकंडीशनल लव टू द वन दैट यू कंसिडर एज एक्सीलेंस। केशव कहते हैं जो दिव्य शक्तियों को भजते हैं वो सतोगुनी हैं। जो असुरों और राक्षसों को भजते हैं वो रजोगुनी हैं। जो प्रेतों को भजते हैं वो तमोगुनी हैं। इसे हमने ले लिया गणेश जी का भजन करने वाला सतोगुनी और शनि महाराज का भजन करने वाला रजोगुनी और किसी प्रेत आत्मा का भजन करने वाला तमोगुनी। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, क्योंकि केशव इतना संकीर्ण नहीं है कि इतने छोटे अर्थ दे दे। इसका अभिप्राय सीधा सा ये है कि वो सारे के सारे आदर्श, विचार, उद्देश्य जो दिव्यता लिए हुए हैं, परिपूर्णता लिए हुए हैं, आनंद समेटे हुए हैं, किसी के लिए कुछ करने को आतुर हैं, वो जिस व्यक्ति के मन में अवतरित होते हैं वो सतोगुनी है। और जब मनुष्य मात्र अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी आदर्श उद्देश्य की परिकल्पना करता है वो रजोगुनी है। और जब मनुष्य निकृष्ट अर्थात किसी को नुकसान देने के लिए मात्र जस्ट टू हार्म समवन, टू अनॉय समवन, टू इंटरफेयर समवन, जब कोई कार्य करता है वो तमोगुनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि सतोगुनी कार्य करने वाले को आनंद की प्राप्ति होती है, रजोगुनी कृत्य करने वाले को दुख और क्लेश माने कॉन्फ्लिक्ट की प्राप्ति होती है, और तमोगुनी आचरण करने वाला पराभव को जाता है, डिग्रेडेशन को जाता है, गिर जाता है, डेप्रिशिएट कर जाता है। बात यहां समाप्त नहीं होती। केशव और भी आगे जाता है, कितना आगे उतना आगे आज हम नहीं जाएंगे। वो ये भी कहता है कि आज ही तुम निर्णय कर लेते हो कि तुम्हारे भविष्य का गर्भ कौन सा होगा। केशव, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, हम इसी जन्म में जीते हुए इसी परिवेश में हम निर्णय कर चुके हैं कि हमारी अगले जन्म की माता कौन होगी। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। मनुष्य अपने गर्भ का चयन आज कर लेता है। केशव की बात माने तो जो सतोगुनी वृत्तियों से जीवन चलाते हैं वो दिव्य गर्भ को प्राप्त होते हैं। रजोगुनी वाले ऐसे परिवार को प्राप्त होते हैं जहां उसी प्रकार की संस्कृतियां हैं।
और तमोगुनी भी अपने गर्भ का चयन स्वयं अपने इस आचरण से कर जाता है। द सिग्नेचर्स आर डन, दे आर मेड इन दिस पर्टिकुलर लाइफ फॉर द नेक्स्ट वूम। गर्भ का चयन हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाते हैं। दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। यहां तक जाती है पूरे विश्व में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, ग्रोथ के जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं उन्हें मेक ओवर से ज्यादा नहीं मानता हूं। मेक ओवर की लिमिट्स, मेक ओवर की क्षमता बहुत थोड़ी होती है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य का मेक ओवर नहीं है, पूरा वे ऑफ लाइफ है। भगवद गीता के 14वां और 17वां अध्याय प्रेरणा देता है कि मनुष्य पहले अपने आप को जान सके कि व्हाट आई एम आई। मैं भाग रहा हूं दौड़ में, अंधाधुंध भाग रहा हूं, सागर की लहरों पर उतार चढ़ाव, सालों साल बीत जाते हैं, जीवन निष्कर्ष को प्राप्त नहीं होता। बिल भुगतान होता है, चाहे बच्चों की फीस का हो या टेलीफोन का हो, लेकिन जीवन कहीं कमबख्त पहुंच नहीं पाता, निर्माण नहीं हो पाता। एक दायरा जो मिल जाता है आजीविका के नाते, बस वही भर पहचान बन के रह जाता है। बस हु आर यू? आई एम ए बैंक ऑफिसर। व्हाट एल्स? इट एंड्स। यस, आई मे बी अ फादर, आई मे बी अ हस्बैंड, आई मे बी अ ब्रदर, आई मे बी अ फ्रेंड। व्हाट एल्स? इट एंड्स। वो पहचान जीव के भीतर घड़ी नहीं पाती जिस काम के लिए जीव को भेजा गया था, बस वही इतिश्री हो जाती है। सच पूछिए तो मनुष्य की किसी काल में उसकी जीवात्मा की गति से पहचान होती थी, आज मात्र आजीविका के नाते पहचान बच गई है।